नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं प्रत्युष खरे इंडिया डेली लाइव के साथ। खबरों की दुनिया में आज से नए युग की शुरुआत हो रही है। नया युग इसलिए क्योंकि इंडिया डेली लाइव पर खबरों की नजर और नजरिया दोनों नया होगा। हम आपको यह भरोसा दिलाते हैं, ये यकीन दिलाते हैं कि खबरों की दुनिया में हम फॉलोअर नहीं बल्कि बनेंगे लीडर। और आज की तारीख 3 जुलाई 2023 याद कर लीजिए, क्योंकि इंडिया डेली लाइव आपसे वादा कर रहा है, हम आपसे वादा कर रहे हैं कि हम जनता के द्वारा जनता के लिए और जनता का चैनल बनेंगे, क्योंकि इंडिया डेली लाइव पर हम चेहरा नहीं है, चेहरा है आप। क्यों अदिति? बिल्कुल। नमस्कार, मैं हूं अदिति अवस्थी और स्वागत है आप सभी का इंडिया डेली लाइव में, जहां पर खबरों की नजर और नजरिया इसलिए नया होगा क्योंकि हमारी खबरों में सिर्फ और सिर्फ इंडिया होगा, एजेंडा नहीं। क्योंकि हम मानते हैं कि खबर वो नहीं जिसमें चटखारे का अचार हो और बंटवारे का विचार। खबर है जिसमें जनता के हित का समाचार हो, और हम अपनी इस जिम्मेदारी को समझते हैं। इसलिए हम भरोसा दिलाते हैं कि आप तक खबरों को पहुंचाने में ना किसी दबाव में आएंगे और ना ही किसी ताकत के आगे झुकेंगे। विवेक, बिल्कुल अदिति, बहुत सही कहा आपने। नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया डेली लाइव में। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि हम ना झुकेंगे ना ही रुकेंगे, क्योंकि इंडिया डेली किसी सत्ता या संस्थान से समीकरण सेट नहीं करेगा, बल्कि सच के लिए लड़ेगा। क्योंकि हमारी आवाज और हमारा विश्वास दोनों ही आप हैं। आपके विश्वास की ताकत से हम ऐसी खबरों के साथ आपके दरवाजे तक पहुंचेंगे जो देश को जोड़ेगा, तोड़ेगा नहीं। इसलिए इंडिया डेली लाइव की हर खबर हर दिन होगी राष्ट्र को समर्पित। जी हां, और इसलिए हम कह रहे हैं कि आज से इंडिया बोलेगा इंडिया डेली, क्योंकि अब हमारी बारी और जीत की तैयारी पूरी है। ये तैयारी कैसे मुकाम तक पहुंचेगी, इससे जानने के लिए हमें कहां चलना पड़ेगा विवेक? प्रत्युष, हमें स्टूडियो से बाहर निकलकर चलना पड़ेगा हमारे एपी सेंटर यानी कि न्यूज रूम में, जहां पर इंडिया डेली के विजन और मिशन को आपसे साझा करने के लिए तैयार हैं इंडिया डेली लाइव के एडिटर इन चीफ शमशेर सिंह। नमस्कार, मैं हूं शमशेर सिंह। आज हम और हमारी टीम आपसे कुछ वादा करना चाहते हैं। हम न सिर्फ वादा करना चाहते हैं बल्कि ये भरोसा भी आपको दिलाना चाहते हैं, और वो भरोसा ये कि आप तक सही, सच्ची और आपकी खबर पहुंचाने का। 25 सालों से पत्रकारिता में हूं, लेकिन पिछले कुछ सालों से जो देख रहा हूं कि टेलीविजन न्यूज से लोगों का भरोसा धीरे धीरे उठता जा रहा है। लोग न्यूज देखते हैं लेकिन भरोसा कुछ कम करने लगे हैं। तो आज मैं अपनी टीम की तरफ से, पूरे टीम की तरफ से आपको यह भरोसा दिलाता हूं, आपसे वादा करता हूं, भरोसा दिलाता हूं कि हम फिर से खबरों को उसी तरह से वापस लाएंगे, खबरों को खबर के अंदाज में वापस लाएंगे। और इसीलिए हमने ये तय किया है कि हमारा कोई चेहरा नहीं होगा, खबर ही हमारा चेहरा होगा। दरअसल दर्शकों, टीआरपी की अंधी दौड़ और चेहरे की होड़ में खबर कहीं गुम सी हो गई है, खबर छिप गई है। और यही भरोसा हम आपको दिला रहे हैं कि हम आपकी बात करेंगे, आपके खबरों की बात करेंगे, आपके लिए बात करेंगे, क्योंकि ये चैनल आपका है, आपके लिए है, आप सबके लिए है। पूरी दिन रात हमने यही कोशिश की कि हम बाकी चैनलों से अलग कैसे दिखें, हम सिर्फ खबरिया चैनल कैसे बन के आगे बढ़ें।
तो हमने तय किया कि ग्राउंड रिपोर्टिंग हमारी सबसे बड़ी जान होगी, क्योंकि जो हम देखेंगे वो आपको दिखाएंगे, कोई फिल्टर नहीं होगा, कोई एजेंडा नहीं होगा, कोई प्रोपेगेंडा नहीं होगा। और इसके साथ ही हमारा जो टैगलाइन है, हर दिन राष्ट्र को समर्पित, यानी हम देश हित की बात करेंगे, देश हित के खबरों की बात करेंगे, और जो भी खबरें होंगी वो देश हित के दायरे में होंगी। एक चीज और मैं आपके सामने ऐलान करना चाहता हूं, आपको बताना चाहता हूं कि पहली बार टेलीविजन में ऐसा हुआ है कि हम इस चैनल को आम लोगों से लॉन्च कराएंगे। आम लोग यानी आप लोगों से लॉन्च कराएंगे। किसान होंगे, शिक्षक होंगे, डॉक्टर होंगे, प्रोफेसर होंगे, अलग अलग पेशे के लोग होंगे, आम दर्शक, आम लोग हमारे चैनल को लॉन्च करेंगे। कोई तामझाम नहीं होगा, किसी 5 स्टार में हम तामझाम नहीं करेंगे, एक अलग सी दुनिया में नहीं जा रहे हम, क्योंकि ये चैनल, दर्शकों, ये चैनल आपका है। और इसलिए हमने पहली बार टेलीविजन इतिहास में यह फैसला किया कि इस चैनल को आम दर्शक, आम लोग लॉन्च करेंगे। इसके साथ एक बात और मैं बताना चाहूंगा कि जिस रिकॉर्ड टाइम में हम अपने टीम की बात करना चाहेंगे कि हमने बेहद ही रिकॉर्ड समय में इस चैनल को लॉन्च किया है, बहुत कम समय में लॉन्च किया है। और हमारे पास वो तमाम चीज़ें हैं जो बाकियों की तुलना में हम काफ़ी बेहतर हैं। हमारी टीम दिन रात मेहनत कर रही है, दिन रात उन लगे हुए हैं। तो मैं अब चाहूँगा कि आप हमारी उस टीम से मिलिए जो लगातार पिछले कई महीनों से बिना रुके, बिना थके, बिना सोए लगातार अपने काम पर लगे हैं। मैं उन्हें धन्यवाद भी देना चाहूँगा और चाहूँगा कि आप भी हमारी उस टीम से मिलिए जिन्होंने इस चैनल को इस मुकाम तक पहुंचाया है। तो मिलिए हमारी इस टीम से। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ करिश्मा और इंडिया डेली लाइव आप इस वक्त देख रहे हैं। देखिए, आप रोज सुबह आपके साथ होगा इंडिया डेली लाइव और पूरा इंडिया बोलेगा राम राम इंडिया। खबरों के इस महासंग्राम में हमारी खबरें स्टूडियो तक सीमित नहीं रहेंगी, बल्कि हम ग्राउंड पर भी रहेंगे और ग्राउंड से भी आपको हर एक अपडेट देंगे। हम वो खबरें लेकर आपके घर पर दस्तक देंगे जिनका सरोकार आपसे है, जो राष्ट्र हित से जुड़ी हुई है, जो आपके हित से जुड़ी हुई है। इसलिए खबरों की इस भीड़ में इंडिया डेली लाइव आपको ग्राउंड जीरो से हर एक अपडेट भी देगा स्टूडियो के साथ साथ। अब मैं रुक करती हूँ मेरे सहयोगी अंजनी का। नमस्कार, मैं हूं अंजनी कुमार सिंह। अब से इंडिया डेली देखेगा इंडिया डेली लाइव, क्योंकि हम देश के आखिरी छोर में बसे इंसान को भी नजरअंदाज नहीं करते। और हमारा आपसे वादा है कि हम गांव, जवार, खेत खलिहान समेत समूचे हिंदुस्तान की खबर आपको दिखाएंगे। हमारे सहयोगी, हमारे संवाददाता देश के चप्पे चप्पे पे तैनात हैं और ये वादा है कि खबरें आप तक चल के आएंगी, और वो भी खबरों के पर्दे के पीछे सच से आपको रूबरू कराएंगी। सहयोगी सुरभि, मैं सोनिका सिंह। हम ना पक्ष के साथ होंगे ना विपक्ष से पक्षपात करेंगे। इंडिया डे लाइव की खबरों का सिर्फ एक मकसद होगा, अखंड भारत और बुलंद भारत। कश्मीर से कन्याकुमारी तक, गुजरात से लेकर गंगटोक तक, हर खबर एक प्लेटफॉर्म पर आप देखेंगे। एक धागे में पिरोकर हर खबर आप तक हम लेकर आएंगे। करिश्मा, बिल्कुल, अब हर खबर आप तक पहुंचेगी और आपको देखना होगा इंडिया डेली लाइव। अब रुक करते हैं मेरी सहयोगी सुरभि का। सुरभि, बहुत धन्यवाद करिश्मा, और आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। तो देखिए, खबरों के केंद्र में
सिर्फ और सिर्फ मुद्दा होगा राष्ट्रहित। और राष्ट्रहित इसलिए हम कहते हैं कि इंडिया दिल्ली का हर दिन हर पल है राष्ट्र को समर्पित। और साथ ही आपको ये भी बता दें कि खबरें वो जो आपके जीवन में कुछ जोड़ पाए, खबरें वो जो आपको कुछ नया बता सके, खबरें वो जो आपको अपडेट रख सकते हैं और साथ ही हर हिंदुस्तानी के हित से जुड़ी। इसलिए हम कहते हैं हमारा हर पल हर दिन राष्ट्र को समर्पित है और राष्ट्र हित की जुड़ी हुई खबरें ही हम आप तक पहुंचाने का काम करेंगे। इसलिए हमारा सिर्फ और सिर्फ मकसद है राष्ट्र हित। अब अगले आयाम की ओर हम बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि हमारे इस पूरे टीम के साथ में और क्या कुछ जुड़ा हुआ है। इसके लिए हम चलते हैं हमारे न्यूज रूम के दूसरे हिस्से में, वो आपको बताएंगे कि और आपको आगे क्या क्या देखने मिलेगा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे और इस वक्त हम मौजूद हैं डिजिटल न्यूज रूम में, यानी कि सोशल मीडिया के इस दौर में खबर और सूचना पर पैनी नजर बहुत जरूरी है। इसीलिए हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि हमारी खबर में सच्चाई और संतुलन की 100% गारंटी है। हमने ये तय किया है कि हम जो खबर दिखाएंगे उससे आपकी जानकारी और आपके विचार और भी ज्यादा मजबूत होंगे। और मैं हूं आपके साथ स्वाति आर्य। इंडिया डेली लाइव सिर्फ समाचार नहीं दिखाएगा बल्कि समाधान का जरिया भी बनेगा। हम अक्सर अपने आसपास देखते हैं कि कई बार आपसे जुड़े हुए जो मुद्दे होते हैं, जो परेशानियां होती हैं, उनके बारे में चर्चा तो होती है लेकिन उनका हल नहीं निकलता, उनका समाधान नहीं होता। कई बार समाचार बाहुबल या फिर बाजार के दबाव में दब जाते हैं, लेकिन इंडिया डेली लाइव आपको भरोसा दिलाता है कि आज से यानी कि पहले दिन से ही हम आपकी आवाज बनेंगे और समाचार को समाधान तक लेकर जाएंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभितोष सिंह और टेक्नोलॉजी के साथ किस तरीके से तालमेल बिठाया जा सकता है और ये तालमेल किस तरीके से ताकत बनकर उभरता है वो हम आपको बताएंगे। और किस तरीके से ग्राउंड जीरो से लेकर स्टूडियो तक का सफर होता है और यहां पर खबरें सटीक तरीके से कैसे आप तक पहुंचाएंगे, इसके बारे में भी हम आपको लगातार बताएंगे। अब तकनीक कैसे जुड़ेगी, खबरें कैसे आप तक पहुंचेंगी, इसके लिए हम सीधा रुख करते हैं दूसरे न्यूज रूम का, जहां पर हमारे दो सहयोगी मौजूद हैं, तरन्नुम और चंदन। के साथ चंदन भारद्वाज। खबर जितनी देर से आप तक पहुंचेगी उसमें मिलावट की संभावना उतनी ज्यादा बढ़ जाती है। इसीलिए इंडिया डेली लाइव के न्यूज रूम से लेकर स्टूडियो तक हर वो तकनीक मौजूद है जिसके जरिए आप तक हर खबर बिना किसी लाग लपेट के सबसे पहले इंडिया डेली लाइव आपके घरों तक पहुंचाएगा। और मैं इस वक्त मौजूद हूं इंडिया डेली लाइव के इस ब्रेकिंग सेंटर पर। इसी ब्रेकिंग सेंटर से हर खबर बिना किसी देरी के इसी वॉल के जरिए आप तक हम सबसे पहले पहुंचाएंगे। तरन्नुम। आदाब, मैं आपके साथ तरन्नुम जहान शेख। इंडिया डेली लाइव के पास है ऊर्जा और अनुभव दोनों का मिश्रण, और इसीलिए आज से हमारी खबरों में दिखेगा आपको दम। और साथ ही साथ आपको ये भी बताते चले कि हमारी टीम बिल्कुल तैयार हो चुकी है, यानी कि हमारी फौज जो है एंकर और रिपोर्टर की तैयार हो चुकी है। और इसीलिए आज से हर दिन हम लाइव रहने वाले हैं और आपको अपडेट करने वाले हैं। अब सीधा हम रुक कर लेते हैं हमारे सहयोगी रश्क का, जो कि गैलरी से बनी हुई है। नमस्कार, मैं हूं रश्क गौरी और आप इस वक्त इंडिया डेली लाइव देख रहे हैं।
हम आपसे वादा भी करते हैं और दावा भी करते हैं, हर पहर हर खबर पर इंडिया लाइव रहेगा, यानी कि इंडिया डेली लाइव रहेगा। यकीन मानिए वो तमाम माध्यम जो आप तक खबरें पहुंचाने के हो सकते हैं, हम हर एक उस जगह पर मौजूद रहेंगे। जो जिम्मेदारी आपने हमें सौंपी है, हम उस जिम्मेदारी को बखूबी निभाएंगे आपके साथ मिलकर, यानी कि इंडिया के साथ मिलकर। हम हर वो खबर जो भारत को अखंड भारत बनाने तक मौजूद है, वो हर एक चीज दिखाएंगे। इसके साथ ही हमारे वो तमाम संवाददाता न केवल आपको ये भी बता दें कि सिर्फ कुछ घंटे, हर पल हर दिन डेली, यानी कि इंडिया को डेली लाइव रखने के लिए हमारे तमाम इंडिया डेली लाइव के वो संवाददाता आपसे जुड़ेंगे, आप तक वो खबरें पहुंचाएंगे। तो चलिए अब वक्त है उनसे मुलाकात करवाने का। नमस्कार, इंडिया डेली लाइव आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ अभितोष सिंह और बता दें कि ग्राउंड रिपोर्टिंग हमारी सबसे बड़ी ताकत है और इसकी एक बानगी हम आपको दिखाएंगे, एक झलक दिखाएंगे किस तरीके से महाराष्ट्र की सियासत में भूचाल आया हुआ है। और ग्राउंड जीरो पर मौजूद है हमारे एक सहयोगी एंकर हैं घनश्याम, जो ग्राउंड जीरो पर इस वक्त रिपोर्टिंग कर रहे हैं। यही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। जी हाँ, बिल्कुल ठीक कहा आपने। खबर ही हमारा चेहरा है और आज इस चेहरे को हम दुनिया के सामने ला रहे हैं। आज के दिन हम लॉन्च हो रहे हैं और मैं अक्सर स्टूडियो में आपसे मिलता हूं, लेकिन आज मैं पहुंचा हूं मुंबई, क्योंकि मुंबई में सियासत के लिए आज का दिन बेहद खास है। एक नई इबारत अजीत पवार लिख चुके हैं और उसपे क्या सियासी मायने होंगे ये समझने की कोशिश करेंगे। और इंडिया डेली लाइव रिपोर्टिंग के लिए जाना जाता है, ग्राउंड पे जाने के लिए जाना जाता है। तो आज हम मुंबई पहुंचे हैं और यहाँ से महाराष्ट्र की सियासत की हर तस्वीर सबसे पहले अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। उत्तर प्रदेश की हर सियासी हलचल कौन पहुंचाएगा? हमारे सहयोगी तुषार। राम राम इंडिया। यूपी की राजधानी लखनऊ से मैं हूं तुषार श्रीवास्तव। कहते हैं दिल्ली की राजनीति का रास्ता यूपी से होकर जाता है और कहा यह भी जाता है कि हिंदुस्तान को समझना है तो पहले यूपी को समझना बहुत जरूरी है। इसलिए आप देश के किसी भी हिस्से में हो, यूपी की खबरों से अपडेट होना आपको बहुत जरूरी है। इसी मकसद के साथ इंडिया डेली पर यूपी के हर हिस्से की खबर लेकर मैं आऊँगा। तो यूपी में कितना है दम, इंडिया डेली पर बताएंगे हम। और बिहार की खबरों के बारे में कौन हमें जानकारी देगा? हमारे सहयोगी शिव पूजन झा, जो कि पटना से जुड़े हैं। गांव, जवार और जयप्रकाश की धरती पटना से आपको मेरा प्रणाम। देश के राजनीतिक मिजाज में जब बिहार की बयार शामिल होती है तो खबरों में वजन होना लाजमी है। और बिहार के इस बदलाव और बयार को पिछले कई दशकों से ना सिर्फ मैं अपनी आंखों से देखता आया हूं, बल्कि अपने अनुभव से समझता भी रहा हूं। तो इंडिया डेली लाइव पर पटना से मैं शिव पूजन झा आप तक लाता रहूंगा बिहार की तमाम छोटी बड़ी खबरें। तो खबरों में जब भी होगा बिहार का जिक्र, मैं आपको दूंगा विश्लेषण सटीक और धारदार। हमारे सहयोगी सलिल खन्ना हरियाणा और पंजाब की सियासत के बारे में आपको रूबरू करवाएंगे। चंडीगढ़ से सलिल खन्ना का सत श्री अकाल। हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और चंडीगढ़, इन तीनों राज्यों को मिला लिया जाए तो पूरे हिंदुस्तान की तस्वीर इसमें सिमट जाती है। इस तस्वीर में हरियाणा का देसी मिजाज है, हिमाचल प्रदेश की ठंडक है और चंडीगढ़ का ठाठ है। इन तीनों पहचानों को लेकर और यहाँ की सारी खबरें लेकर मैं आऊंगा आप तक इंडिया डेली लाइव पर। और महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी हर हलचल आप तक पहुंचाएंगे हमारे सहयोगी। देखते हैं कौन। मुंबई की असली पहचान भले ही मुंबई नगरिया हो, लेकिन यहाँ की खबरें देश का मिजाज तय करती है। जितनी जगह सिनेमा की है उतनी ही सियासत की भी। हर खबर जो महाराष्ट्र की दखल दर्ज कराएगी, उसके साथ हम आपसे मिलेंगे इंडिया डेली लाइव पर।
हमारे सहयोगी रमन सैनी पहुंचाएंगे किस जगह की खबर आप तक, यह भी आपको दिखाते हैं। भारत की शान जम्मू कश्मीर से रमन सैनी का नमस्कार। जम्मू कश्मीर यानी कि भारत का सिरमौर, जो धरती का स्वर्ग भी है और खबरों का केंद्र भी। जम्मू कश्मीर में अगर एक भी पत्ता हिलता है तो पूरे देश की निगाहें इसी तरफ चली आती हैं। इसीलिए मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि यहाँ की एक भी खबर आपकी छूटेगी नहीं, क्योंकि अब हर रोज मैं आपसे मिलूंगा इंडिया डेली लाइव पर। गुजरात की खबरों को आप तक पहुंचाएंगे हमारे सहयोगी हितेन। गुजरात से मैं हितेन मिटरानी। हिंदुस्तान की नब्ज को समझना हो तो गुजरात की खबरों से गुजरना ही पड़ेगा। देश की सत्ता, बाजार और व्यवस्था के हर पहलू में सबसे पहले गुजरात पहुंचता है। इसीलिए बात अगर जब गुजरात की होगी तो हर खबर सबसे पहले लेकर मैं आऊंगा इंडिया डेली लाइव पर। और मनोहर बिश्नोई पहुंचाएंगे राजस्थान की खबरें आप तक। खम्मा गणी इंडिया, राजस्थान की राजधानी जयपुर से मैं हूं मनोहर बिश्नोई। राजस्थान के किले और माटी के कण कण में बसी है देश की धड़कन, क्योंकि जब बात राजनीति और रियासत की आती है तो राजस्थान सबसे आगे रहता है। खबरों के इस रण में राजस्थान से सबसे आगे रखूंगा मैं इंडिया डेली लाइव पर। और अब रुख करेंगे राजधानी दिल्ली का, जहां पर हमारे रिपोर्टर्स की एक बड़ी फौज मौजूद है। सत्ता के गलियारों से होकर अपराध की अंधेरी गलियों तक, हर दिल्ली वाले के दरवाजे से लेकर पूरे एनसीआर की सरहद तक, दिल्ली में छोटी से भी छोटी खबर होगी तो वो खबर सबसे पहले आप तक होगी। मेरी दिल्ली, आपकी दिल्ली, अब देखेंगे सिर्फ इंडिया डेली। हर देश को समर्पित। तो देखा आपने किस तरीके से हमारे रिपोर्टर्स जगह जगह पर मौजूद हैं आप तक हर खबर पहुंचाने के लिए। और आपको अब यह भी बता दें कि इंडिया डेली लाइव पर हमारी प्राइम टाइम की पैकेजिंग पूरी तरह से तैयार है। 5 बजे से शुरुआत करते हैं। 5 बजे जब दूसरे चैनल डिबेट में उलझे होंगे तब हम आपको बताएंगे कि देश में माहौल क्या है। माहौल तगड़ा है में शाम 5 बजे क्या माहौल है? ये वो सवाल है जिसका जवाब देने में हो जाता है बुरा हाल, क्योंकि हर चैनल पर चिल्लम चिल्ली और चीख पुकार है। इसलिए डेली शाम 5 बजे ना मिर्च ना मसाला, ना छौंक ना गड़बड़ जाला, ना लाग ना लपेट, ना कॉपी ना पेस्ट, ना ताक ना झांक, बात होगी बेबाक। मुख्तार अंसारी को उम्र कैद की सजा सुनाई है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक और कच्छ से लखनऊ तक की अब नहीं छूटेगी आपके मतलब की खबर, क्योंकि राष्ट्रहित की खबरों पर होगी हमारी पैनी नजर। रोजाना शाम 4:55 पर माहौल तगड़ा है। तो आपने देखा किस तरीके से आपको हम दिखाएंगे देश का माहौल क्या है। और देश का माहौल दिखाने से पहले इंडिया डेली लाइव की टीम हमारी होर्डिंग्स और पोस्टर्स के जरिए देश के चप्पे चप्पे तक पहुंची। जरा देखिए किस तरीके से टीवी पर आने से पहले हमने की हुई थी तैयारी।
तो देखा आपने कि किस तरह से हमने तैयारी की, दरों दीवार से आपके दरवाजे तक पहुंचने की कोशिश की। आपने देखा शाम 5 बजे आप देखेंगे माहौल तगड़ा है, लेकिन शाम 6 बजे क्या होगा? शाम 6 बजे प्रत्यूष हम लेकर आएंगे देश का सबसे शानदार डिबेट शो, जिसमें सबका हिसाब होगा। यहां बिना भेदभाव और लाग लपेट के होगा सबका हिसाब। निडर, निर्भय, खरा अंदाज। आपने कहा ना, आपने कहा कि योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर सिर्फ मुसलमानों को टारगेट करने के लिए निकलता है। हर मुद्दे पर सीधा संवाद। बाबा के बुलडोजर मॉडल की दुनिया भर में डिमांड हो रही है। ना लाग लपेट, ना बकवास, सच का साथ, सीधी बात। योगी आदित्यनाथ के उस मॉडल को लेकर वहां तारीफ हो गई, कह दिया गया कि साहब आज आपको तो केवल अपनी तारीफ ही। ना डिबेट में हो हंगामा, ना चीखने की मारा मारी। बिल्कुल सही बोला, योगी जी से उत्तर प्रदेश नहीं समझ रहा है। ना किसी से दुश्मनी, ना किसी से यारी। रोज शाम 5:55 पर यहाँ होगा सबका हिसाब, प्रत्यूष खरे के साथ। शाम के 6 बजने वाले हैं और हाजिर हूं मैं प्रत्यूष खरे। तो देखिए शाम को 6 बजे सबका हिसाब होगा, प्रत्यूष खरे करेंगे सबका हिसाब। आगे बढ़ते हैं शाम 7 बजे। खबरों के नजरिए से पूरा भारत एक सिमटेगा और बनेगा संपूर्ण राष्ट्र। संपूर्ण राष्ट्र आप देखेंगे शाम 7 बजे। 32,87,263 किलोमीटर पूरा हिंदुस्तान, और इस दूरी की हर खबर को 60 मिनट में दिखाने का लक्ष्य। पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, हर राज्य, हर शहर, हर गांव और हर कस्बे तक रहेगी नजर। इंडिया डेली लाइव के जरिए कोने कोने तक होगी हमारी पहुंच। सियासत, धर्म, क्राइम, हर छोटी बड़ी खबर देखिए सिर्फ एक शो में, संपूर्ण राष्ट्र, शाम 6:55 पर। तो शाम 7 से 8 तक आप देखेंगे संपूर्ण राष्ट्र की खबर। लेकिन जैसे ही 8 बजते हैं उस वक्त खबरों का रेला आने लगता है और साथ ही खबरों के जंगी मैदान में दनादन खबरें आती हैं। तो ठीक 8 बजे खबरों के जंगी मैदान में होगा आक्रमण। दुनिया में किसका दबदबा, किसने वर्ल्ड ऑर्डर बदला? आक्रमण में सबसे पहले बात करेंगे फ्रांस की, जो दंगों की आग में जल रहा है। हथियारों की खूनी सनक, जंगबाजों की फौलादी धमाक। किसी को बहुत ही करीब से जब गोली मारी जाती है तो उसे कहा जाता है पॉइंट ब्लैंक रेंज से गोली मारना। युद्ध की टेरर फाइल, किसने चलाई मिसाइल? कहां दबा न्यूक्लियर ट्रिगर? वॉर की पूरी पिक्चर क्लियर। सुपर पावर की बारूदी डगर, युद्ध की हर विस्फोटक खबर। खबरों का आक्रमण रोज रात 7:55 पर, सिर्फ और सिर्फ इंडिया डेली लाइव पर। तो रात 8 बजे होगा खबरों का आक्रमण और उसके बाद बजेंगे 9, जब टीवी पर पहली बार पूरा इंडिया बोलेगा। खबरों की खोज में जब जनमत पीछे छूट जाए और मत थोप दिया जाए तो वो खबर नहीं, एजेंडा है। समाचार के इस बाजार को बदलने के लिए अब इंडिया बोलेगा। खबर है आपकी तो आवाज भी आप ही होंगे। एक ऐसा न्यूज शो जो आपकी आवाज से भारत को
अखंड भारत बनाएगा। रात 9 बजे खबरों का ऐसा बुलेटिन जिसमें खबरों का विश्लेषण भी होगा और विचार भी। तो फ्रांस में कैसे भड़का दंगा, सबसे पहले आपको ये बताते हैं कि आखिरकार इस स्थिति के लिए कौन जिम्मेदार है। एक ऐसा प्राइम टाइम शो जिसमें खबरों का चयन आप करेंगे और इसकी सीमा सिर्फ सियासत और सत्ता तक नहीं होगी, बल्कि आखिरी पायदान तक खड़ी जनता तक होगी। तो अब से हर रात 9 बजे विवेक शांडिल्य के साथ खबरों को सिर्फ देखेगा और सुनेगा नहीं, बोलेगा इंडिया। तो रात 10 बजे इसके बाद आपको बता दें कि क्या होगा आपके लिए। रात 10 बजे में खबरों का धर्म और खबरों का कर्म दोनों आपको एक साथ मिलेंगे, मेरा धर्म मेरा कर्म में। रात 10 बजे जब आप अपने घरों में टीवी और सोशल मीडिया की खबरों के बीच उलझ जाते हैं कि सच क्या है और झूठ क्या, खबर क्या है और एजेंडा क्या, तब आप ढूंढते हैं खबरों का असली सच, जिसका इंपैक्ट पूरे समाज, देश, गांव और कस्बों पर पड़ता है। मेरा धर्म मेरा कर्म खबरों का ऐसा ही शो है जहां हम करते हैं उन खबरों का सबसे सटीक विश्लेषण, जिन्हें जबरन मजहबी रंग देकर सियासी रोटियां सेकी जाती हैं या अपने मुनाफे के लिए समाज में नफरत का जहर घोला जाता है। मेरा धर्म मेरा कर्म में हम ऐसे ही नफरती एजेंडे और उन्हें चलाने वालों का चेहरा करेंगे बेनकाब। इसलिए रोजाना रात 9:55 पर जुड़िए हमारे साथ, जहां ना होगा धार्मिक झुकाव ना सियासी लगाव, बस खबरों का निष्पक्ष प्रभाव। तो देखिए प्रत्युष, 10 बजे तो आप खबरें लेकर आएंगे, 9 बजे पूरा इंडिया विवेक आपको देखेगा, 8 बजे मैं खबरों का आक्रमण करूंगी। लेकिन इन शोज के पीछे की जो टीम है वो न्यूज रूम में कैसे तैयारी करती है, हमारे दर्शकों को ये जानने में विवेक बहुत दिलचस्पी रहती है। न्यूज रूम चले? बिल्कुल, न्यूज रूम चलना चाहिए और ये भी हम दिखाते हैं न्यूज रूम में जाके कि किस तरह से हमारी टीम एक्साइटेड है, एनर्जेटिक है, यंग है और हर एक खबर, हर एक ब्रेकिंग न्यूज आप तक सबसे पहले पहुंचाने के लिए तैयार है। दर्शक तो स्टूडियो देख लेते हैं, एंकर को देख लेते हैं, चमकते चेहरे देख लेते हैं, लेकिन न्यूज रूम की उस पूरे फोर्स की ताकत क्या होती है और इंडिया डेली लाइव की वो टीम कैसी है, जरा उस पर भी नजर फरमाइए। चलिए, तो इस वक्त न्यूज रूम का माहौल तो टाइट है, लेकिन आपको बता दें खबरें तो हम आप तक पेश करते हैं, लेकिन उन खबरों को आखिर बनाता कौन है और उन खबरों के जो माहिर दिग्गज है उन सभी मैं आपको इंट्रोड्यूस कराऊंगी। तो फिलहाल देखिए न्यूज रूम और इस वक्त सभी काफी ज्यादा एक्साइटेड, यहाँ से देखिए खबरें आप तक पहुंचेगी और इसके साथ साथ ये वो हमारे तमाम सहयोगी जो आप तक आपके लिए हम खबरें पहुंचाएंगे, तो क्योंकि हम खबरें पहुंचाते हैं आपके हित के लिए, राष्ट्र हित के लिए। और इस वक्त मैं बिल्कुल सोनिका भी कुछ कहना चाहती हैं और इनसे जानना भी जरूरी है कि ये किस तरीके से खबरों को पहुंचाएंगे, क्योंकि हम लॉन्च हो चुके हैं, इस वक्त सब हमें देख रहे हैं, खबरों को पहुंचाने का तरीका क्या होगा? बिल्कुल सीधी खबरें, ना कोई लाग लपेट, जो खबर ग्राउंड पे होगी वो खबर हमारी इंडिया डेली लाइव पे होगी। जो खबर ग्राउंड पर होगी वो आप तक पहुंचेगी, कैसे खबर पहुंचाएंगे? देखिए, जो खबर आपके देखेंगे और जो खबर आप हम समझेंगे वो सिर्फ खबरें होंगी, उसके पीछे का कोई एजेंडा हमारा नहीं होगा। खबरें वो होंगी जिसके मायने रखते हैं। बिल्कुल, अभी तक आपने फ्रंट आर्मी देखी, लेकिन ये हमारा बैकबोन है, ये हमारे वो साथी हैं जो पर्दे के पीछे काम करते हैं। ये पूरी टीम हमारी देखिए, ये पूरी टीम ये पर्दे के पीछे काम करती है और वो आप तक खबरों का सच लेके आती है। सुरभि, बिल्कुल अंजनी, और देखिए क्योंकि हम न्यूज रूम में हर एक मेंबर से भी आपसे रूबरू करवाएंगे और साथ ही साथ ये भी बता रहे कि कैसे पूरा प्रोसेस काम करता है, कैसे खबरें जमीन से आते हैं हमारे पास, तैयार होती है और आप तक हम पहुंचाने का काम करते हैं, क्योंकि हमारा हर दिन राष्ट्र को समर्पित है। राष्ट्र हित से जुड़ी खबरें, ये हमारा इनपुट डेस्क, ये हमारा आउटपुट, और इधर भी आप देखेंगे तो हमारे तमाम मेंबर साथी मौजूद है। रश, लेकिन इसके पीछे प्लानिंग किसकी है? बॉस मीर सर हमारे, इनपुट विवेक जी और हमारे कमांडर नीरज सिंह और प्रभाकर जी, ये पूरी
टीम हमारी, अमरेन जी, ये पूरी टीम हमारी, ये पूरी बैकबोन। बॉस, मैंने पहले ही कहा था कि ये कंप्लीट टीम की मेहनत है, टीम वर्क है, और ऐसी टीम मैं फिर से कह रहा हूँ, मेरे पास शब्द नहीं है। हमारी टीम के लिए इंडस्ट्री की सबसे खतरनाक टीम है। दीवान और अमित आप भी आइए, सारे खतरनाक लोग आइए आप। और हमारा जिस तरह से, जिस ग्रैंड तरीके से हमने लॉन्च किया है, यूनिक तरीके से लॉन्च किया है, तो नंबर में भी, मुकाबले में भी हम इसी तरह आगे जाएंगे। टीम भरोसा दिलाते हो? मेरा सवाल हमारे संपादक जी से ये है कि आज से करीब 1-1.5 महीने पहले जब इस दफ्तर में हम लोग खड़े थे और सीन बिल्कुल खाली खाली सा दिख रहा था, और आज जब आप चैनल को लॉन्च कर रहे हैं, कितने टाइम में आपने किया और जिस डे पे शुरू किया था कितना बड़ा चैलेंज था, ये बताइए। देखिए, जब अभी मैं भाषण दे रहा था तो हमने कहा था कि रिकॉर्ड टाइम में हमने इसको खड़ा किया, इस चैनल को। हमने का मतलब मेरा सबसे कम योगदान है, मुझे लगता है आप सबों का सबसे ज़्यादा योगदान है। तो रिकॉर्ड टाइम में ये खड़ा हुआ है। और मैं आप लोगों के बूते कह रहा हूँ, आप लोगों के बल पे कह रहा हूँ कि रिकॉर्ड टाइम में ही हम नंबर 1 भी बनेंगे। देखिए सर, सही बात कह रहे हैं कि किसी चीज़ की शुरुआत करनी बहुत आसान है। शुरुआत हम लोगों ने कर ली है, लेकिन हमारा मंजिल, हमारा जो डेस्टिनेशन है वो कहीं और है, और वहाँ पहुँचने के लिए बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। सर सुनिए, एक सेकेंड, जाइए नहीं अभी। अब ये बताइए कि अभी हम लोगों ने शुरुआत कर ली, और इस शुरुआत करने में इनको अंदर आए नहीं तो अभी सारी पूरी टीम पूरा भी मान जाएंगे। नहीं। इनको दिखाया नहीं आपने कैमरा। मैं चाहूंगा हमारे पूरी टीम को दिखाओ, जो पीछे और लोग हैं उनको दिखाओ, सबको दिखाओ। मैं इनकी इसलिए इतनी तारीफ कर रहा हूँ, और ज्यादा तारीफ कर रहा हूँ, दिखाना चाह रहा हूँ, इनको गवाह बनाना चाह रहा हूँ मैं। सिर्फ एक चीज बता दीजिए, न्यूज मैनेज करना मुश्किल था या इतने सारे जो है फौलादी आपके फौजी हैं? देखिए, मैं कहूँगा, मैं बार बार कहूँगा कि यहाँ कोई व्यक्ति, एक आदमी के बारे में, एक व्यक्ति के बारे में कह रहा हूँ, कोई जॉब करने नहीं आया। कोई मुझे आज तक आके इतने समय में किसी ने नहीं कहा कि सर 8 घंटे हो गए, 9 घंटे हो गए, कल वीक ऑफ है। मैं रोज कोशिश करता हूँ। मैं उस दिन आ गया 6:15 बजे, मैंने सोचा कि चलो कुछ लोगों को पकड़ूंगा, लेट आने वालों को। मेरे से पहले लोग आ गए थे, मुझे बड़ा अफसोस हुआ। मैंने कहा यार, पेट्रोलिंग में निकला था, चेकिंग में निकला था, लेकिन तो ऐसी टीम है जो जुनून के साथ, जज्बे के साथ, टारगेट के साथ काम कर रही है। कोई जॉब नहीं कर रही है, दोनों में फर्क कमी है। देखिए, तो जॉब नहीं, नौकरी नहीं कर रहे हैं, ये टारगेट लेके चल रहे हैं, ये उस जज्बे के लिए काम कर रहे हैं। तो ये ना घड़ी देखते हैं, इनकी निगाह घड़ी पे नहीं होती है, इनकी निगाह टारगेट पे, लक्ष्य पे होती है। भाई, मछली की आंख जो है, सबसे मुश्किल का काम सबसे पहले विवेक, क्योंकि हमारे इनपुट एडिटर है। विवेक बताइए कितनी बड़ी चुनौती लग रही है, क्योंकि न्यूज़ का मार्केट इतना ज़्यादा है, इतने चैनल है, इस बीच में हमें अपने आप को स्थापित ही नहीं करना है, बल्कि बाकियों से आगे बढ़ना है। जिस सफलतापूर्वक आज हमने लॉन्च किया है, जो आगाज़ है हमारा, उससे मैं पूरी तरह संतुष्ट हूँ, भरोसेमंद हूँ। और जिस तरीके से आज हमने एक झलकियाँ दिखाई हैं, लोगों ने, इंडिया ने आज इंडिया डेली की टीम को देखा है। कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक की जो हमारी टीम है, वो न सिर्फ अनुभवी है, उत्साही है, एक्सपीरियंस है, और उसके पीछे शमशेर सिंह, मेहर रंजन, नीरज सिंह जैसे लोगों का विजन है, और ये टीम कमाल करने वाली है। मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि मैं इस टीम का इनपुट एडिटर हूँ, और मैं इंडिया डेली के सारे दर्शकों से ये वादा कर सकता हूँ कि खबरें वो मिलेंगी जिसका सरोकार सीधा आपसे है। तो खबरों को लाने का जिम्मा विवेक का, और दर्शक तक पहुंचाने का जिम्मा नीरज का। तो नीरज जी, कितनी बड़ी चुनौती आपके सामने है? चुनौती बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये वोट है काम से पहुंचाने का मादा रखती है। पहुंचेंगे और मुकाम नंबर 1 होगा। टारगेट नंबर 1 है। टारगेट क्या है? टारगेट नंबर 1 है, और मैं कहना चाहूँगा कि यहाँ इंडिया डेली की टीम के साथ जो कोई भी जुड़ा है वो एक सैनिक है, और पत्रकारिता में एक नया आगाज हो चुका है। किताब की स्याही सैलाब बन गई, हर शख्स की जवानी तूफान बन गई। बहाल वो हवाएं औकात ना रही, पहली सी वो गुलामी वो बात ना रही, और दुर्बल सी काली छाया नवदीप रूप ले रही, अस्तित्व छोड़ अपना नरसिंह रूप ले रही। यार, ये तो थोड़ा शायराना नहीं हो गया?
यह खबरों का सॉफ्ट टच है। से भी होंगी, यहाँ सॉफ्ट टच भी आपको देखने को मिलेगा, यहाँ आक्रमण भी देखने को मिलेगा। ये आक्रमण की टीम है, हमेशा आक्रमण वाला ही आक्रमण के लफ्ज होंगे, आक्रमण वाला जोश होगा। पीछे सर इस जोश को दोगुना करने के लिए शायर जी का एक लाइन है, 2 लाइन है, मैं जरा वो कहना चाहूंगा। हाँ, कि चाहे कितने भी बर्फ गिरे, चाहे कितनी भी आंधियां आए, वो फूल खिल कर रहेंगे जो फूल खिलने वाले हैं, और हम ये फूल हैं जो खिलेंगे और ये बताएंगे कि हम ही हैं जो आपसे सीधा सरोकार रखते हैं और आपके दिलों में पहुंच कर रहेंगे। देखिए, जब चैनल की लॉन्चिंग की जब शुरुआत हुई थी और वो काउंटडाउन चल रहा था स्क्रीन पे सर, तो हमने वो महसूस किया, वो पॉजिटिव वाइब्स, वो एनर्जी को हमने महसूस किया, और सबके रोंगटे खड़े करने वाला वो इंट्रोडक्शन जिस तरीके से हमारे सीनियर एंकर्स ने दिया, अदिति मैम, प्रत्युष सर और साथ ही आदित्य सर, विवेक सर। तो ऐसे में एक एक करके जो हमारी पूरी टीम है उनमें भी वो जोश और वो जज्बा नजर आया था, और यहाँ पे हमारे साथ अदिति मैम भी नजर आ रही हैं। और देखिए, हमने क्योंकि टीम को इंट्रोडक्शन की हमने बात कही थी, तो बिल्कुल सर आइए। और देखिए, ये पूरी टीम जो असाइनमेंट की टीम है, हमने कहा था कि एक एक करके रूबरू आपसे करवाएंगे, मिलवाएंगे असाइनमेंट जी। हम लोग तो समझते हैं कि आउटपुट क्या होता है, इनपुट क्या होता है, लेकिन आम लोगों, आम दर्शकों शायद हो सकता है कि वो नहीं भी समझते होंगे, तो जरा उन्हें समझाओ कि क्या होता है। विवेक, आप समझाइए इनपुट आउटपुट। दर्शकों को सीधा रूबरू होते हैं, दर्शकों से मैं ये बताना चाहता हूँ आपको, आपकी जो खबरें हैं दूर दराज आप जिले में, आपके इलाके में जो हमारे संवाददाता हैं, जब वो खबरें भेजते हैं तो सबसे पहले जो पूरे न्यूज़ रूम की एक सेंट्रल डेस्क होती है, जिसको आप कहते हैं एपिक सेंटर कह सकते हैं, वो यहीं आती हैं, और ये लोग जो हैं उन खबरों को परखते हैं कि वो कितने आपके काम की हैं, नहीं हैं, फिर जो है वो आउटपुट को दी जाती है ताकि वो आपके पास पहुंच सके। हमारे कुछ रिपोर्टर्स भी हैं यहाँ, रजनीश हैं, सीनियर रिपोर्टर हैं, बहुत ही क्राइम में इनका। देखिए, मेरा नाम रजनीश है और मैं इंडिया डेली लाइव में क्राइम और इन्वेस्टिगेशन देख रहा हूँ। हालांकि अगर इंडिया डेली लाइव की अगर बात की जाए तो शमशेर सिंह जैसा नाम इस चैनल के साथ जुड़ना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात है। शमशेर सिंह का नाम जुड़ने से ही चैनल अपने आप ही रॉकेट बन चुका है पहले ही दिन में। और रजनीश जी देखिए, क्योंकि सीनियर रिपोर्टर है, उन्होंने बताया कि कैसे जमीन से जुड़े मुद्दे जो होते हैं वो हम आप तक पहुंचाने का काम कैसे करते हैं, लेकिन जो सीनियर एंकर्स का मैं जिक्र कर रही थी, एक बार फिर आपको उन्हीं के पास लिए चलते। अदिति अवस्थी जी से मिलिए, और क्योंकि सालों का तजुर्बा इनके पास है, इनको बेहतरीन तौर पर यह पता है कि वो खबरों को कैसे आपके सामने रखना है। अदिति जी। सुरभि, बहुत ही खास दिन है शमशेर जी और हमारी पूरी टीम के लिए, इंडिया डेली लाइव की टीम के लिए, लेकिन हम लगातार जब हम डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर भी आए तब भी हमने दर्शकों से कहा कि हमारे लिए खबर ही चेहरा है। हम चेहरों की को लेकर नहीं आ रहे हैं, हम खबरों को लेकर आ रहे हैं, और खबर ही चेहरा है। हर आम व्यक्ति और उसके सरोकार से जुड़ी खबर हमारे लिए जरूरी है। इसलिए आज का दिन हमने अपने उन लोगों को डेडिकेट किया है, उन दर्शकों को डेडिकेट किया है जिनके लिए हम ये चैनल ला रहे हैं। मेरे साथ कुछ खास मेहमान हैं, मैं चाहूंगी कि मैं उन्हें लेने जाऊं और उन्हें लेकर स्टूडियो जाऊं, और उसके बाद वहां पर हमारे चैनल का ऑफिशियल लॉन्च हो। तो चलिए अब आइए, आपको लिए चलते हैं जी। ये अभी जैसे अदिति ने बताया कि आम परंपरा, आम लीग से हटकर हम थोड़े अलग अंदाज में हमारा चैनल लॉन्च होगा, क्योंकि ये चैनल इंडिया के लिए है, इंडिया के लोगों के लिए है, इसीलिए इसका लॉन्च भी इंडिया के लोग ही करने वाले हैं। वो कौन से खास लोग हैं, बस चंद सेकंड में आपको देखने वाले हैं। तो आइए लेकर लोगों को चलते हैं, आइए। क्यों हमारे लिए खास है, हम आपको बताएंगे। ये हमारे लिए इसलिए खास है क्योंकि ये हमारे दर्शक हैं। जिंदगी के अलग अलग राहों से आए ये लोग, अलग अलग प्रोफेशन के ये लोग हैं। कुछ लोग जो घर संभालते हैं, कुछ लोग जो दफ्तर जाते हैं, लेकिन ये वो लोग हैं जिनकी वजह से इंडिया डेली लाइव पर खबरें आएंगी और खबरें इनसे जुड़ी आएंगी। तो ये हमारे आज के सेलिब्रिटीज हैं और यही हमारे चैनल को ऑफिशियली लॉन्च कर रहे हैं। अब प्रत्युष और विवेक हमारे इन खास मेहमानों को इंट्रोड्यूस भी करेंगे और साथ ही बताएंगे कि क्यों इंडिया डेली लाइव आज इन खास मेहमानों को लेकर आया है। सबसे पहले तो सबका स्वागत किया जाए। इस तरफ आ जाइए, प्लीज आइए, क्योंकि देखिए हमारे चैनल का नाम है इंडिया डेली लाइव, और
अमूमन आपने देखा है कि चैनल की लॉन्चिंग कोई सेलिब्रिटी आके करता है। आपको बता दें कि जो हमने कहा ना कि जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा चैनल है, तो इसलिए हमने ये तय किया कि चैनल का ऑफिशियल लॉन्च हमारे ये लोग जो आम जनता है, यही हमारे लिए सेलिब्रिटी है और यही करेंगे चैनल को लॉन्च, ऑफिशियल लॉन्च। बिल्कुल, जैसा कि हमने पहले आपको बताया कि खबर भी आपसे होगी, आपसे जुड़ी होगी और चेहरा भी आप होंगे, इसलिए हम लोगों ने आम लोगों के जरिए इस चैनल को लॉन्च करने का फैसला किया और यही लोग, यानी कि आप लोग, आप दर्शक और तमाम जो जनता है, वो हमारे लिए आज सेलिब्रिटी हैं। तो हम आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे हमारे खास मेहमान से। मैम प्लीज आगे आइए। हम चाहेंगे कि आप देश से अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाएं और बताएं कि इंडिया डेली लाइफ से आपकी क्या उम्मीदें हैं और हम कैसी खबरें लेकर आए जो आपसे सरोकार रखें और आप हमको अपने परिवार का हिस्सा माने। पहले तो इंडिया डेली लाइफ के सभी दर्शकों को शुभकामनाएं और मेरी यही उम्मीद है कि इस चैनल से ऐसी खबरें दिखाई जाए जो आम नागरिक से जुड़ी हो और बड़ी से बड़ी खबरें आम लोगों के बोलचाल में। जी, मैं चाहता हूं कि एक एक करके ये जितने भी हमारे साथ अलग अलग प्रोफेशन से हैं, ये महिलाएं गृहिणी हैं, आप अपना परिचय दें और ये बताइए कि इंडिया डेली लाइफ में आप क्या देखना चाहते हैं। मेरा नाम अजय कुमार हुआ। मैं इंडिया डेली लाइफ का शुक्रगुजार हूँ और इसके जो एडिटर हैं। आप करते क्या वैसे? मैं प्रोफेशनली एज ए मैनेजर हूँ। ओके जी, इलेक्ट्रिकल स्टेट में मैं ओके। तो जिस तरह से आपने इंडिया डेली लाइफ को लॉन्च किया है, ये बहुत ही सारगर्भित है। जितने भी एंकर्स हैं, अभी मैं आपके कई चैनल पर देख रहा था, जैसे वो क्या बोलते तो काफी ही इम्प्रेसिव और उत्साहित। तो सभी एंकर जितने उत्साहित हैं, ये बहुत ही उत्साह का विषय है जो जनता तक आपकी बातों को किस तरह सारगर्भित तरीकों से आप कैसे पहुंचाएं, आप आम भाषा में हम तक कैसे पहुंचे और कितनी सरलता से पहुंचे। देखिए एक और हमारे साथ भाई साहब जुड़े, अपना परिचय दीजिए और ये बताइए कि इंडिया डेली लाइफ से क्या आपको उम्मीदें हैं, किस तरह की खबरें आप चाहते हैं कि आपके सामने वो आए। मेरा नाम ब्रजेश भाटी है, मैं राष्ट्रीय प्रवक्ता हूँ भारतीय किसान यूनियन। और चेहरे में जिनको देख रहा हूँ, ये सब वो टीम है, वो हीरे हैं जिन्होंने, और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा शमशेर सर का, जिन्होंने एक गुलदस्ता बना के इस चैनल को आज प्रकाशित किया है। और मुझे पूरी उम्मीद है, पूरा भरोसा है, क्योंकि लाइव इंडिया चैनल जो है एक देश में बहुत बड़ी क्रांति लाने वाला है। आम जनता के सरोकार के जो भी सवाल हैं उनका जवाब चैनल पे मिलेगा। उन चीज़ों को, सच्चाई को दिखाने का काम चैनल करेगा और इससे ये साबित होगा कि देश का चैनल ये एक ऐसा चैनल होगा जो राष्ट्र के प्रति, देश के किसानों के प्रति और आम जनता के प्रति यही हमारी कोशिश। बिल्कुल अदिति, कुछ युवा साथी भी हैं, युवाओं का देश है ये। जो इस देश की आबादी है वो 60% जो आबादी है वो युवाओं की है, इसलिए इस देश को पूरी दुनिया का सबसे युवा देश भी कहा जाता है और आपकी भागीदारी सबसे ज्यादा है। एक न्यूज चैनल से आप क्या अपेक्षा करते हैं और क्या उम्मीद करते हैं कि इंडिया डेली लाइफ पर कैसी खबरें आनी चाहिए? मेरी अपेक्षा बस यही रहेगी कि इस चैनल पे सच्ची और सच्ची खबरें दिखाई जाएं और क्या कहते हैं, मतलब यही होती है बेसिकली कि युवा तो यही चाहता है कि सच्ची खबरें दिखाई जाए। ठीक है, तो अदिति, बिना लाग लपेट के खबरें दर्शकों तक पहुंचे, युवाओं की भी यही चाहते हैं। और हमारे साथ और मेहमान हैं, विवेक, चाहूंगी आप आगे आए, अपना नाम बताएं, दर्शकों से ये बताएं कि आप करते क्या हैं और हमसे एक चैनल के तौर पर इंडिया डेली लाइफ से आपकी क्या उम्मीदें हैं। मेरा नाम धीरज तिवारी, किसानी करते हैं। आदमी यहाँ पे नए आए तो आपके बारे में सर ने बताया, ये चैनल देखा, तो एक किसान को हमारे चैनल से क्या उम्मीदें हैं, कैसी खबरें आप देखना चाहते हैं? खबरें तो झूठ का पर्दाफाश हो, बस यही चैनल की विशेषता होती है, झूठ। तो आपको सच्ची खबरें दिखाएं, ये कहना है हमसे। और देखिए सबसे अच्छी बात ये है कि यहाँ पर कोई, जो है मुझे लगता है आम लोगों के हाथ में, बिल्कुल जिससे कि बिल्कुल मैं आम लोगों के, देखिए ये सारे के सारे आम भारतीय हैं, आम लोग हैं। और अब मैं चाहूंगा कि अभी मुझे लगता है थोड़ा सा वक्त है अभी, क्योंकि अभी जब बुलेटिन रोल होगा उसके पहले हम लोग बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन आप कुछ बात करना चाहते हैं। मैं ये कह रहा हूं कि देखिए ये मैं बार बार क्यों कह रहा हूं कि ये सारे के सारे हमारे सेलिब्रिटी है, ये आम लोग हैं, आम इंडियन हैं। और ये बताइए कि इंडिया डेली से आम लोग कैसे कनेक्ट हो रहे हैं।
आपका नाम क्या है? अपना नाम और परिचय आप क्या करते हैं बताइए पहले। विवेक अपना माइक लाइए। थोड़ा जोर, थोड़ा उत्साह में बोलिए, उत्साह में बोलिए। जवान है आप। मेरा नाम मोहित भाटी है। हाँ। और मैं आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। जैसे कि और अब जो है मैं कहूंगी प्रत्युष कि आप रिमोट दीजिए सर को। बिल्कुल लीजिए सर को ये रिमोट दीजिए। हाँ। और मैम को भी आगे बुलाइए। आइए प्लीज आइए, प्लीज आइए, प्लीज आइए। और आप हम थोड़ा अलग हट जाते हैं। बिल्कुल, हम लोग थोड़ा पीछे आ जाते हैं जी। हम लोग अलग हट जाते हैं। हाँ बिल्कुल, आप ग्रीन बटन दबा सकते हैं। सब लोग यहाँ आ जाएं क्योंकि आज यही लोग हैं जो हमारे सेलिब्रिटी हैं, यही वो खास लोग हैं जो आज इंडिया डेली लाइव को ऑफिशियली लॉन्च कर रहे हैं। आप सब पीछे देखिए, पीछे की तरफ रिमोट आप जैसे ही प्रेस करेंगे और हमारे चैनल अब दर्शकों के लिए समर्पित हो चुका है। और इसी के साथ हम अब अपने दर्शकों के बीच भाई तालियों में कमी नहीं होनी चाहिए, जोरदार तालियां बजाइए भाई साहब। खोज के लाते हैं अमन चैन के हामी हम हैं, नफरत के पर काटे हैं। दिल में तिरंगा बसता है, हम राष्ट्रवाद का पाठ पढ़े, जुल्म से दो हाथ करे, जनता के हक की बात करे, झूठ की काली रात मिटा लाएंगे सुबह ना तेली। हम हैं इंडिया डेली, 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 हम हैं इंडिया डेली। पाखंड करेंगे खंड खंड, सत्य की अलग जगाएंगे, सब छोड़ के सत्ता धर्म जात, खबरों से भेद मिटाएंगे। खबर न कोई अब होगी जनता के लिए पहली। हम हैं इंडिया डेली, हम हैं इंडिया डेली, हम हैं इंडिया डेली, हम हैं इंडिया डेली। इंडिया डेली हर दिन राष्ट्र को समर्पित।